हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर आप सभी का आपका अपना चैनल पीछे ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर शुरुआत किए थे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीखा था कि उसका थ्योरी क्या होगा, अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, घनानुपात क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने थ्योरी के रूप में उसको सीखा था। और ये हम लोग का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है रेलवे का, उस सभी का हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कर दिए, क्या करें। क्वेश्चन कर रहा है यदि x अनुपात y बराबर 7:3 है तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई बराबर क्या होगा। ये RRB LLP का है, जो कि सिर्फ 2024 का क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं। देखिए अब आराम से क्या कर रहा है कि x अनुपात y बराबर कितना दिया है, तो 7:3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बटा में y। इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 7 और y बराबर 3। अब ये क्या करें, x माइनस वाई और बटा में करेंगे हम x प्लस वाई। अब देखिए x यहाँ पर कितना है, तो 7 है, और माइनस करेंगे इसमें 3, और बटा में करेंगे 7 प्लस 3 कितना आ गया 4, और बटा में हो गया 7 3 10। कटाएंगे कितना होगा, तो 2:5। कितना होगा, तो 2:5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसराय का राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं। देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें क्या होता है कि सिंपली जो था ना x अनुपात y था, ठीक है, इतना दिया है और इसका मान जो इसमें पुट करना था, तो हमने बस सिंपली से इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा समझ गया। चलिए और है यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तो 7x माइनस 4y अनुपात 3x प्लस 2y बराबर क्या होगा। ये हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर है। देखिए इसको बनाते कैसे, सिंपल ही कर रहा है, जैसे कर एकदम आराम से बिना घबराए हुए। तो x अनुपात y बराबर 3:4। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न रूप में लिख लेंगे। तो x बटा वाई बराबर 3 और बटा हो गया हमारा 4। अब ये क्या कर रहा है, अब यहां पर कर रहा है कि 7x माइनस 4y हो गया, और बटा में कर देंगे कितना, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y। अब ये क्या करेंगे, यहां पर 7 है और x का मान कितना है 3, तो 7 गुणे 3 माइनस 4, y का कितना है, तो 4 गुणे 4 बटा में 3 है, तो 3, और x का मान कितना है, तो 3 गुणे 3 और प्लस 2, और y का मान कितना है, y का मान 4 है हमारा। अब जो सॉल्व करेंगे तो 3 7 21 माइनस 4 16 हो गया। अब देखिए 3 का 9 और प्लस हो जाएगा 4 दूनी का 8, 21 में से 16 जाएगा तो 5, और यहाँ बच जाएगा ना 9 8 17, कितना 9 8 17। अनुपात में करेंगे तो इसको हो जाएगा 5:17, 5:17। ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर देवसराय का राइट आंसर होगा। समझ रहे क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, सिंपली जो कर रहा है, देखिए x अनुपात y का मान दिया है, हमको बस क्या करना है कि x के जगह पर x और y का मान रखकर बस इसको सॉल्व कर देना है। समझ रहे हैं, ये इतना सिंपल एकदम आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा अभी टाइप 1 का क्वेश्चन बनाना है, टाइप 1 का, जो कि एकदम बेसिक है और समझने के लिए एकदम शुरुआत से मैंने जिसको मतलब नहीं आता इसको हम शुरू के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है यदि 3a² माइनस 8b² का अनुपात a² प्लस 4b² बराबर 2:1 है तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। ये हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 का 27/2/2024 का पेपर का क्वेश्चन है। देखिए आपको लगता है इतना है तो भारी लग रहा है, तो देखिए सिंपल तरीके से इसको बनाते हैं। देखिए ये अनुपात है और ये अनुपात है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया अग्र पद, ये हमारा हो गया पश्च पद। अग्र पद ऊपर लिखेंगे तो 3a² माइनस 8b² बटा a² माइनस प्लस 4
b² बराबर 2:1 दिया है। 2 अनुपात दिया है ना, 2 अनुपात हम क्या लिख सकते हैं, 2 अनुपात यहाँ पर तो 2/1 क्या लिख सकते हैं, 2/1। अभी क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हो जाएगा 3a² माइनस 8b² बराबर 2a² प्लस 4 दूनी का 8 b² हो गया। अब देखिए हो गया पर। अब ये करें 3a² में से 2a² को घटा देंगे तो कितना बचा, यहाँ हमारा हो गया a² बराबर -8 है, इधर आएगा तो +8 तो 16b²। अब ये क्या करेंगे, b² इधर करेंगे, यहाँ हो जाएगा 16 और बटा में हो जाएगा 1। अब स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो a/b बराबर 4/1 तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 4:1। 4:1 तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। समझ रहे हैं। देखिए क्या करना था, ये हमारा था ये अनुपात और ये अनुपात था, बराबर कितना था, 2:1। सबसे पहले क्या करेगा, इसको अंश और इसको हर लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2:1 क्या ना, 2/1 करेंगे, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे, ये हमारा इतना मिलेगा। इतना को क्या करिए अब ये इसको सॉल्व करेगा, देखिए 3a² में से माइनस करेंगे 2ab² को तो कितना बचेगा a²। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर -8 है ना, तभी इधर लाएंगे क्या होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 16b²। अब देखिए a/b² गया तो 16 ऊपर गया 1 नीचे, हमारा कितना आ गया 4:1। समझ गए ना, एकदम सिंपल तरीका से, एकदम थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, समझ रहे ना। इसको इससे बनाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर, देखिए कह रहा है यदि EQ प्लस BQ अनुपात AQ माइनस BQ बराबर 185:158 है तो A अनुपात B बराबर क्या होगा। देखिए सेम जिससे कि हम पिछला क्वेश्चन बनाए थे, ठीक इसी पर बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जल्दी और आसानी से मतलब इसको बनाया जाएगा। देखिए कैसे, क्या करें, AQ प्लस BQ और बटा में करेंगे AQ माइनस BQ बराबर कितना है, तो 185 और बटा में कर देंगे 158। अब ये क्या करेंगे, और फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर से करेंगे तो ये लेंदी सा हो जाएगा और ज्यादा लगेगा टाइम। तो ये क्या करेंगे, इसमें एक आता है रेशियो में कंपेंडो एंड डिपेंडो का एक रूल आता है। उसका रूल क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए जैसे कि AQ और बटा में लेंगे इसमें BQ बराबर, इसमें क्या होता है कि एक बार इसको जोड़ देंगे अंश और हर को, और फिर क्या करेंगे एक बार अंश में से हर को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 185 और प्लस कर देंगे 158 और बटा में कर देंगे 185 और माइनस कर देंगे 158। अब देखिए तो AQ और बटा में कर देंगे यहाँ पर BQ बराबर लिख लेंगे, कितना जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 हाथ में लगा 1, 8 6 14 का 4 हाथ में लगा 1, 2 1 3 343 और बटा में कर देंगे 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया 7, 7 में बच गया 2 2 27, कितना बच गया 27। AQ बटा BQ बराबर 243 बटा में 27। यहाँ समझ में आया, हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब देखिए क्या करना है, AQ BQ को Q है, Q से इसको भी करेंगे, Q इसको भी करेंगे, क्या होगा 27 करेंगे कितना होगा, तो A बटा में B बराबर इसका होल करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो हमारा हो जाएगा A अनुपात B बराबर 7:3। क्या होगा 7:3। तो ऑप्शन नंबर A फॉर अवंतिका इज द राइट आंसर होगा। समझे। देखिए क्या करता है क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है कि AQ प्लस BQ अनुपात है AQ माइनस BQ बराबर 185:158 है। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको अगर पद इसको पश्च पद दोनों लिए बराबर 185 हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। अब ये क्या करेंगे, डिपेंडो कमांडो में नियम क्या होता है कि इसमें दोनों में इसको एक कॉमन ले लेंगे, जैसे इसमें भी है प्लस है इसमें माइनस है, दोनों में ए है तो A बटा में AQ बटा में BQ ले लेंगे। इसमें क्या होता है एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटा देंगे, हमारा इससे आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। अब टाइप 2 देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन ये है, देखिए
कह रहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:4:6 हो तो ए बटा में बी अनुपात बी बटा में सी अनुपात सी बटा में ए बराबर क्या होगा। ये भी हमारे एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है, जो कि 11 तीसरा महीना 2021 का पेपर का था। देखिए इस तरह कैसे बनेंगे, क्या करें एबीसी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 2:4:6। इसको कटाएंगे, ये हो गया हमारा 1, 2 दूनी का 4 और ये हो गया 2 3 6। अनुपात का मतलब ये होता है काट छाट के जितना लास्ट में बचे उसी को अनुपात कहते हैं, ठीक ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो कितने मिल गया, ए बराबर 1, बी बराबर 2, 80 में। अब क्या करें पहले बी बटा में ए बटा में बी अनुपात बी बटा में सी अनुपात सी बटा में ए। अब देखिए ए बटा में बी 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 अनुपात बी बटा में सी है ना, बी कितना है तो 2 और बटा में हो जाएगा 3 अनुपात सी कितना है हमारा तो 3, ए कितना है 1, निकल गया। ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब इसको संतुलित करते हैं, वो कैसे करते हैं, इधर देखिए ये हमारा पहला और इसमें दोनों में गुणा करेंगे 1 2 और 3, 1 गुणे 3 गुणे कितना होगा तो 3 अनुपात ये देखते हैं 2 और 2 दूनी का 4 और 1 तो 4 अनुपात 3 है, 3 है ना, ये 3 को इस 3 के साथ तो 3 के 9, 9 दूनी के 18, 9 दूनी का 18 तो 3 अनुपात 4 अनुपात 18। तो ए का कितना मिल गया, ए का 3 अनुपात बी का 4 अनुपात सी का 18। ये पहला ना, ये पहला गुणा करेंगे 3 और 3 गुणे 1 करेंगे, 1 के लिए क्या करेंगे 1 गुणे बी, 1 के लिए क्या देखिए 1 के लिए क्या करेंगे 1 और गुणे करेंगे 3 और गुणा करेंगे फिर 1 और जितना आएगा लिख देंगे। बी के लिए क्या करेंगे, बी हमारा 2 है तो बी के लिए क्या करेंगे 2, बी के लिए आप समझिए 2 और फिर करेंगे गुणे 2 और फिर करेंगे यहाँ पर 1, क्या करेंगे 1 कितना 2 दूनी का 4 आएगा। सी के लिए क्या करेंगे, सी है ना तो 3 गुणे 3 गुणे 2 तो 3 गुणे 3 गुणे 2 ये और ये गुणा करेंगे कितना हो गया 3 3 का 9, 9 दूनी का 18 कितना मिल गया 3 अनुपात 4 अनुपात 18। ये लाइन समझ गए ना, इस तरह के संतुलित करेंगे ये हमारा ये आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3 अनुपात 4 अनुपात 18 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंती का इधर राइट आंसर होगा, ठीक पहले के जैसा हुआ, समझ रहे हैं। ठीक है करें सिंपल जैसा है ना ए बी सी इतना दिया है और देखिए फिर भिन्न में का दिया है, तो भिन्न में क्या करेंगे तो हम भी सबसे पहले देखिए ये रेशियो कर लिए अनुपात में। अब क्या करेंगे ए बी सी जैसा करे उसी पर लिखते हैं, जैसे ए बटा में बी एक कितना मान है 1 और बी का मान कितना है 2, तो 1 बटा में 2, 2 बटा में 3 अनुपात 3 बटा में 1। अब इसको संतुलित करने ठीक इसी प्रकार जब भी भिन्न में दिया हुआ तो आपको रेशियो निकालना होगा चाहे लिखना होगा तो ठीक आप इसी तरह से बनाइएगा, तभी जाकर आपका आंसर सही होगा, ना कि भिन्न के रूप में लिख दीजिएगा और आंसर मार्कर टिक आएगा तो हो जाएगा गलती भाई, समझ रहे हैं। ठीक इस तरह से अगर ए का पूछ रहा है तो पहला और ये दोनों, दूसरा का पूछ रहा है तो ये और ये, तीसरा का तो ये और ये, समझे, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको क्या करना है कि दिमाग में नाम बैठा लो। आगे इस पर देखते हैं क्वेश्चन को और देंगे जिससे क्या होगा माइंड पूरा खुल जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये एग्जामिनर का लॉलीपॉप माने ऐसा क्वेश्चन है जिसको देख कर लगता है एकदम आसान है, अठारह से मार दी। जैसे कि क्वेश्चन ये कर रहा है कि 1:2:3 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा यानी इनवर्स, इन उल्टा अनुपात ज्ञात करें। तो बच्चा क्या करेगा, अरे उल्टा कर रहा है ना, देख भाई 3:2:1 और ऑप्शन खोजे कौन से, तो ऑप्शन नंबर डी। एकदम हाई मार्क आ गया, एकदम खुश हो गया, एकदम हमारा एकदम सही है। अरे गधा एकदम बिल्कुल गलती है, ये इनवर्स ऐसे नहीं निकलता है, ठीक ना। ये 1:2:3 दिया है तो हम 3:2:1 करके मारेंगे और ये हमारा सही हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, बिल्कुल गलती होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बनेगा कैसे, देखिए इनवर्स बनाने के लिए क्या चीज चाहिए। सबसे पहले क्या करें 1:2:3 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भिन्न ग्रुप में इसको लिखेंगे,
क्या करेंगे, भिन्न रूप में। तो भिन्न रूप में 1/1 अनुपात 2/1 अनुपात 3/1 हो गया। ये भी हमारा भी आंसर करेंगे। जैसे इन्वर्स करेंगे, उल्टा, इसको क्या करेंगे, इस भिन्न को उल्टा करेंगे। तो 1/1 अनुपात, एक जगह ऊपर, 2 आएगा हमारा नीचे, फिर अनुपात, तो 1/3 हो गया। अभी भी आंसर नहीं हुआ। अब इसका क्या करेंगे, हम इसका समीकरण से तुलना करते हैं। वो कैसे करेंगे, ये पहला 2 और 3 को गुणा करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन हम सिखाए थे कैसे, ये पहला, ये 2 और 3, तो 1 × 2 × 3 कितना होगा, 2 3 6 अनुपात, अब 2 के लिए ये और ये, तो 1 × 1 × 3 तो हो जाएगा 3 अनुपात, तीसरा ये 1 × 2 और × 1 तो हो जाएगा 2, तो 6:3:2, 6:2:3, सॉरी 6:3:2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 कॉर्नर प्यारा इधर राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात जब भी पूछे तो देख कर सीधा नहीं लिख रहा है, इसको पहले लिखिए और इसको पहले भिन्न लिखिए, भिन्न को बस उल्टा करिए, उल्टा करने के बाद आप संतुलित उसको कर दीजिए, समझ गए। तब जाके जो आपका आंसर आएगा वो आपका सही अनुपात का आंसर होगा, समझ रहे ना। इस तरह से बनाइए। क्वेश्चन करें, यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेवों को 1/5 अनुपात 1/7 और 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाए, वितरित किया जाए तो अमर को कितने सेव मिलेंगे। देखिए 3 दोस्त हैं, ठीक है, अजय, अमित और अमर है, 3 है। इन तीनों के बीच 214 को सेव रखा गया है, जिनको 1/5 अनुपात 1/7 और 1/6 के अनुपात में बांटा गया है। तो पूछ रहा है कि अमर को कुल कितने सेव मिलेंगे। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या कर रहा है, तीनों को लिख लेंगे, 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6, कितना सेव मिल रहा है, 1/5 और 1/7 और 1/6 मिल गया। अब इस क्या करेंगे, इस भिन्न अनुपात को संतुलित करेंगे। तो कैसे करते थे पहले, पहला ये 7 और ये 6 गुणा करेंगे, तो 1 × 7 × 6 कितना था, तो 6 7 42 अनुपात, ये दूसरा 1 × 5 × 6 तो 6 5 30 अनुपात। अब देखिए ये 1 × 7 और × 5, 1 × 7 7 7 5 35 आ गया। अब देखिए क्या करें, इसमें से क्या पूछ रहा है, ये मिल गया हम लोग का अनुपात अभी। अब देखिए आंसर कैसे लाएंगे इसको, तो इसमें कितना पूछ रहा है, अमर को, तो अमर का कितना है, अमर का 35, टोटल सेव कितना है, तो 214 है। तीनों के बीच कितना सेव है टोटल है, तो सबको जोड़ लेते हैं, तो 5 और 2 7, 3 3 6 6 4 10 107, और अमर को कितना मिल रहा है, तो 35, यहाँ पर गुणे कर लेंगे 35 हो गया। 107 × 214 2 दान मिलेगा, और 2 × 35 तो हो जाएगा 35 दूनी के 70। तो कितने अमर के सेव मिले, तो अमर को सेव मिले टोटल 70 सेव, कितना 70, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। ये हमारा आरआरबी जेईई का 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझ रहे ना। देखिए एकदम सिंपल एकदम तरीका से है, लेकिन क्वेश्चन का लग रहा है ना कि कैसे बनेगा। देखिए 3 दोस्त है बेचारा आराम से, तो सबसे पहले क्या करें, भिन्न लिख लिया, भिन्न को संतुलित पहले करिए, आ गया। उसके बाद क्या करिए, जितना सेव है, सेव दिया रहेगा, आम दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसको ऊपर लिखिए, टोटल को जोड़िए, उसको हर में लाइए, और जिसका पूछ है, मान के चलिए ये अमर पूछ रहा था, बीच में पूछ दिया अमित, तो अमित कितना है, तो 30 है, तो 30 यहाँ पर कर लेते हैं। अजय का पूछता, अजय का कितना है 42, तो 214 बटा में 107 गुणे करेंगे 42, तो निकल जाएगा अजय का, समझ रहे ना। तो इस तरीके से पढ़ना है, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि कुछ भी जो भी पूछे धड़ल्ले से आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन का है, यदि A अनुपात B बराबर A 3/4 और
बी अनुपात सी बराबर 4:1 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखिए भाई क्या करा, इसमें ए अनुपात बी दिया है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 4:1, तो अनुपात पूछ रहा है कि ए बी सी क्या होगा। देखिए इसको हम बनाएंगे कब्जा मेथड द्वारा। क्या चीज है? कब्जा मेथड। ये कहिए कब्जा मेथड क्या होता है? कब्जा समझते हैं? किसी जमीन किसी और चीज पर किसी बगल वाले ने कब्जा करता है, ठीक ना। तो कब्जा मेथड से ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्या करे, इसको समझिए। ए अनुपात बी कितना है? तो 3:4, 3:4। बी अनुपात सी फिर कितना है? तो बी अनुपात सी, यहां कर लेंगे सी। बी फिर कितना है हमारा? तो 4 है और अनुपात, और सी कितना है? तो हमारा 1 है। अब कहेंगे सर यहाँ पर तो खाली हो गया और यहाँ पर भी खाली है। तो कब्जा यही तो सीखना है कि कब्जा क्या होता है। कब्जा किसी चीज को करना मतलब क्या कहते हैं? ये 3 आएगा कि 4 आएगा? बगल वाला कोई आदमी किसी चीज को कब्जा करता है ना। मान के चलिए एक लड़का बैठा है क्लास में बेंच पर, तो बगल वाला सीट वही लूटेगा कि कोई तीसरा बेंच पर बैठा है वो लूटेगा। समझ रहे हैं? अब ये क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा 4 और इधर भी आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो 4 × 1 4 अनुपात, फिर 4 × 4 चौका 16 अनुपात, 3 चौका 12। ठीक है, 4 से कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12। तो पूछ क्या आराम से, हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। यहां पर मिल गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बराबर 3:4:1, 3:4:1। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कब्जा मेथड द्वारा ये बनेगा भैया। समझ रहे ना? एकदम ध्यान समझिए कब्जा मेथड क्या होता है। कब्जा मेथड ये भी एक तरह से ऐसे समझिए और क्वेश्चन देख समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है? 1:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5। तो पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। अब ये क्या करेंगे, ए भी दिया है तो ए अनुपात बी और अनुपात सी लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। तो ए अनुपात बी का दिया ना, ए अनुपात बी का कितना? 1:2, 1:2। फिर क्या दिया है? बी फिर दिया है, तो बी कितना दिया है? 4, यहाँ पर लिख लेंगे 4 अनुपात सी कितना दिया है? 5, यहाँ पर लिख लेंगे 5। हमारा ये वाला जगह खाली हो गया और ये वाला, तो ये वाला पर क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा 2 कब्जा करेगा और यहाँ पर कब्जा कौन करेगा? 4। अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 4 × 1 तो 4 अनुपात 4 दूनी का 8 अनुपात 5 दूनी का 10, 2 से काटिए तो 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, हो गया। तो 2:4:5 ये सब जगह हमारा आंसर लेगा। समझ रहे ना? तो कब्जा मेथड द्वारा ऐसे ही अप्लाई होता है। ठीक है ना? देखिए इसमें और क्वेश्चन देते हैं, समझ में आएगा। कब्जा मेथड पे दूसरा क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट में हमको जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक पिछले क्वेश्चन, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे थे तो समझ में आएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया था हम लोग ठीक उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो जल्दी से हमको कमेंट में आंसर करके बता दीजिए कि क्या होगा। कब्जा मेथड यूज करिए और इसका आंसर जल्दी से लाइए। ऑप्शन ए बी सी डी करके जल्दी से बताइए। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी एलपी का 29/11/2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 2 का पेपर का है। समझ रहे ना? तो इस तरह का सवाल आपका आएगा। चलिए देखिए इसको बनाते कैसे हैं, फिर से देखिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी कितना है? तो 3:2। फिर कितना है? बी अनुपात सी कितना है? 4:5, तो 4:5। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कब्जा कितना किसका हुआ? तो कब्जा हुआ
4 का भैया। अब देखो 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8, चलती है 12, काटेंगे इसको तो 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, 6:4:5 भी होगा। क्या होगा? 6:4:5। ऑप्शन नंबर C4 कौन है प्यार इज द राइट आंसर होगा। देखिए गुणा का ऐसे लिख सकते हैं। ग्रुप डी का सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, देखिए ग्रुप डी का 26/9/2022 में सिर्फ तीसरा पूछा गया था। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन सवाल अब तक का मेरे हिसाब से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4:5 है। यदि बी के वेतन का सी के वेतन से अनुपात 3:4 है तो ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 चीज कर है, इसमें 3 चीज है। क्या? ए है, बी है और सी है। इन तीनों का वेतन दिया है तो कह रहा है कि ए के जो वेतन है सी के वेतन के अनुपात में ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसके लिए हम 2 मेथड यूज करेंगे। पहला कब्जे मेथड और एक नया और अलग हट के थोड़ा सा। देखिए कब्जे मेथड क्या कर रहा है? कब्जा मेथड ए और बी, ए अनुपात बी और अनुपात लेते हैं सी। तो ए अनुपात बी कितना है? तो 4:5, 4:5। उसके बाद बी और सी का अनुपात कितना है? तो 3:4, 3:4। यहाँ पर कब्जा में करेंगे 5 हो जाएगा और यहाँ पर कब्जा किसका होगा? तो यहाँ पर भैया 3 का कब्जा होगा। अब देखिए 4×5 20 अनुपात 3×5 15 अनुपात 3×4 12। पूछ किसका रहा है? ए और सी का, 2 का ना कि बी का, ए और सी का ही पूछ रहा है। तो भैया ए और सी का लिख लेंगे यहाँ पर, ए अनुपात सी। ए कितना है? तो 12 है भैया। बी कितना है? तो 20 है। कटा दीजिए तो 6, ए हो गया 10, फिर कटाइए तो 3, ए हो गया 5। तो 3:5, 3:5। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इधर राइट आंसर होगा। एकदम कब्जे मेथड था। थोड़ा इसको अलग शब्द कैसे बनेगा? अब हमको बार बार इतना थोड़ा करने को है। क्या पूछ रहा है? ए और सी का ही पूछ रहा है ना। तो ए और सी का कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है? तो 4:5 और बी और सी, बी अनुपात सी कितना दिया है? तो 3:4 दिया है। ये दिया है ना सेम टू सेम। निकालना किसका है? ए और सी का। तो बी को 20 उड़ा देते हैं, बचा कौन? इधर ए अनुपात, इधर कितना बचा? सी। हो गया। अब ये क्या करना है? चाहे तो इधर सीधे सीधे कटा भी सकते हैं, इधर 4 से 4 को खत्म। ये हमारा सिंपल बच गया 3:5। आगे आंसर इतना से बढ़िया इतना तक। लेकिन जो ई जो वाला है ये हमारा बेसिक है और ये जो है ना दिमाग में रहेगा तो उड़ जाएगा। टाइम बचाने के लिए इसका यूज कर सकते, लेकिन इसको भूलना नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे भी आंसर इसका हम निकाल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा विस्तार से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर 2:1 है यहीं पर, फिर बी अनुपात सी बराबर दे दिया है 4:5, फिर दे दिया है सी अनुपात डी बराबर दे दिया है 6:7, फिर दे दिया है डी अनुपात ई और दे दिया है पर 8:9। तो हम इसको क्या निकालेंगे? हमको निकालना है ए और ई। क्या निकालना है? ए और ई। ए और ई निकालना है ना। हम क्या करेंगे? बी को बी से खत्म, सी को सी से खत्म, डी को डी से खत्म। इधर बचा ए, इधर कौन बचा? ई बच गया। अब देखिए काटने वाला होगा तो सीधे काट सकते थे, नहीं तो सीधे गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरह से भी आंसर इसका आ जाएगा। ये हमारा दोनों तरीके से समझ गया। अगर किसी को अभी भी इसमें डाउट है भैया एकदम दिमाग खोल के ई एकदम समझ लो क्वेश्चन, कैसे कि इतना इंपॉर्टेंट है ना ग्रुप डी का फॉर्म ना, उसमें क्वेश्चन इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन पक्का आके पूछेगा, ठीक ना। तो इसको क्या करने के अपने दिमाग में इसमें बैठा लेना एकदम कि भूलने ना, ठीक ना।
ऐसे इस तरह से बने, ये तरह भी सोच लो और ये भी सोच लो। जो आपको इस दिमाग में परीक्षा के टाइम पे क्या होता है कि दिमाग जो याद रहता है वो भी आदमी भूलने लगता है, ये सबके साथ होता है। तो हमको क्या करना है कि दो तरीका याद रखेंगे, एक भूलेंगे दूसरा याद रहेगा। टाइम कम है तो सटाक से ये वाला यूज करेंगे, ज़्यादा थोड़ा बहुत लगेगा 1 मिनट है तो इसको यूज कर लेंगे, समझ रहे ना। तो इस तरह का हमको बनाना है, समझ गया। चलिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। पार्ट 2 का ही आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा है यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 5:7 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। इसको बनाते दो तरीके से। पहला बनाते हैं कब्जा मेथड। कब्जा मेथड में क्या कहता है, a अनुपात b अनुपात c ले लेंगे डायरेक्ट। a अनुपात b कितना है, 3:4 और b अनुपात c कितना है, ये वाला हमारा हो जाएगा तो 5:7, तो 5:7। इसके बगल में कब्जा कौन करेगा, तो 5 करेगा भैया। इस पर कब्जा कौन करेगा, तो 4 करेगा। अब कहते हैं सीधा सीधे गुणा करते हैं, तो सच्चों का 28, 4 5 20, 3 5 15। निकालना किसका है, ए और सी, ए अनुपात सी का। तो ए अनुपात सी, ए का कितना है, तो 15, कितना है 15, अनुपात सी का कितना है 28। हो गया ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। एकदम आसान था कब्जे मेथड। अब थोड़ा समझिए ट्रिक वाला। ट्रिक से कैसे बनेंगे, ट्रिक वाला भी सिंपल है। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, तो 3:4, 3:4। दूसरा दिया है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर 5:7। किसका निकालना है हमको, तो ए और सी का। तो बी को बी को उड़ा देंगे, खत्म हो गया। अब देखिए इधर बचा ए, इधर बचा सी, 3 5 15 अनुपात सच्चू के 28। आंसर आ गया। आप ऐसे बना सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए आज हम टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन पार्ट 2 का एकदम बेसिक। और आपको ऐसा था कि हमको तो नहीं लगता कि आपको कोई देखेगा और उसको मतलब बनाएगा तो उसको मतलब दिक्कत भी होगा, ठीक ना। तो हमारा दिक्कत ये है, आपसे कोशिश है, निवेदन है, अनुरोध है, जो भी आप समझ लें कि जो भी ये पढ़े थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट में हमको यस करके या नो करके भेज सकते हैं। या फिर किसी क्वेश्चन में आपको अटकता है या फिर समझ में नहीं है तो क्वेश्चन का नंबर हमको कमेंट में विदा कर सकते हैं कि सर ये वाला कमेंट में हमको दिक्कत है। तो हो सकता है कि हम अगले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन को दूर कर दें या फिर अलग तरह से हम आपको समझाएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। कितने, पार्ट 3। ये होगा भरपूर एकदम जबरदस्त वीडियो, जिसमें अनुपात, समानुपात, घनानुपात, वर्गानुपात सबका क्वेश्चन एक साथ लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।